हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। अब अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बाकी सारे टॉपिक्स पे इंडिविजुअली डिस्कशन कर लिया था, जहाँ हमने रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन सब पे हमने डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, जहां हमने उसके फॉर्मूलाज पे डिस्कशन किया है एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ ही साथ हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कशन किया था। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हुई हो तो मेरा सजेशन होगा कि वो सारी क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है अगर आप कोई भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चाहे सीए फाउंडेशन की बात करें, सीएमए फाउंडेशन की बात करें, जेएसओ की बात करें, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, एमकॉम एंट्रेंस, हर एक एग्ज़ाम लेवल पे ये सारे टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे भी डिस्कशन किया हुआ है, पूरा डिटेल डिस्कशन है, और साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए हैं। ऑन एन एवरेज 200 एमसीक्यूज़ जो हमने उस पर डिस्कस किए हैं उसकी क्लास भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। एंड आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एज वेल एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो दैट वहाँ से वो सारे के सारे क्लासेस एक साथ कवर कर सकते हो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमने देखा है कि बहुत बार स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो आज हम लोग इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इस क्लास के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। हमने देखो यहाँ मेंशन किया है कि इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली भी उसको यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। क्लियर? ये सबसे इम्पॉर्टेंट एज वेल एज कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो बाकी सारे जैसे रेंज है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी यूज़ होता हुआ नहीं देखोगे। बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि अगर हमें कहीं पे भी कोई कंपैरिजन करना होता है, डेटास का कंपैरिजन करना होता है, तो उस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ही प्रेफर करते हैं। क्लियर? तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है या कॉमनली यूज्ड है, तो आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। क्या बोला ये? यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। व्हाट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट? मतलब ये बता रहा है कि ये जो स्क्वायर आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। ऑफ द मीन, मीन किसको डिनोट कर रहा है बेटा? यहाँ पे एवरेज को। वैसे ही जैसे मीन डेविएशन में हमने बताया था कि मीन किसको डिनोट कर रहा है? एवरेज को। ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, कह रहा है कि जो डिफरेंस है वो हम कहाँ से लेंगे बेटा? एक्चुअल मीन से लेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया। अब आगे कह रहा है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ द मीन। मीन हमेशा किसको डिनोट करता है? समेशन एक्स अपॉन एन। मीन मतलब क्या होता है? बेसिकली हम एवरेज की बात करते हैं, और एवरेज कैसे आप कैलकुलेट करते हो कि सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे डेविएशन का आपको टोटल करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो हमने ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट ये फॉर्मूला ड्राफ्ट किया है, जहाँ हमने सिंपली फॉर्मूला क्या लिखा? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जैसा हमसे स्टेटमेंट में बोला था, हमसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। देखो हमने एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट बनाया जिसको हमने इसको प्लस में रखा है। ऑफ द मीन, मीन मतलब हुआ एवरेज, ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। डेविएशन हमने कहाँ से लिया? एक्चुअल मीन से, उसका स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है? मीन, दैट इज एवरेज। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेविएशन का हमने पहले समेशन निकाला और फिर डिवाइडेड बाय एन। क्लियर? होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो इसी एक फॉर्मूले की हेल्प से हम 3 फॉर्मूला यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमसे बोला कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका? डेविएशन का। डेविएशन कहाँ से लेनी है? मीन से, उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका एवरेज कैलकुलेट करना है, दैट इज मीन। इसका मतलब आपको डेविएशन का सम करना होगा डिवाइडेड बाय एन। क्लियर? और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन को हम कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन।
और एक और फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जहां हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है, वो बोलते हैं कि मैम कहीं पे तो ये फॉर्मूला है, कहीं पे ये फॉर्मूला है, कहीं पे ये फॉर्मूला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों फॉर्मूला किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, और आप एग्जाम में तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, नो डाउट आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस डिफरेंस क्या है ना कि फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूले के लिए अगर मान लो मेरे पास वेरिएबल दिया है एक्स दिया है तो हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्स माइनस मीन। बट थर्ड फॉर्मूले के लिए हम ये नहीं करते। थर्ड फॉर्मूले के लिए अगर मेरे पास वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल का टोटल और एक्स स्क्वायर का टोटल निकाल लेते हैं, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर। थर्ड फॉर्मूले में हमने डिफरेंस की हेल्प नहीं ली है, बल्कि वेरिएबल की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। बट फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला, जहाँ पे आप डिफरेंस की हेल्प से कैलकुलेशन करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा कि इन तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो। क्लियर। अगेन हम ये पॉइंट आपके लिए रीड कर दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है मीन का, दैट इज एवरेज का, ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस, जो कि कहाँ से लिया जाएगा, एक्चुअल मीन से, दैट इज अरिथमेटिक मीन। तो सिंपली हमसे कह रहा है कि जो हम डेविएशन लेंगे वो लेंगे उसकी एक्चुअल मीन से, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन निकालेंगे, दैट इज इसका एवरेज करेंगे। तो एवरेज नो डाउट क्या होगा, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि मीन में भी तो यही करते हैं, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, जितना भी मेरे पास वेरिएबल दिया उसको टोटल करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हमने क्या किया कि जितना भी डिफरेंस दिया उसका टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इसका ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिंपली अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम इस पर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करवाएंगे तब ये पॉइंट आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम और क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। यहाँ पे देखो ये अंडर रूट है, किसका अंडर रूट है, डेविएशन का अंडर रूट है, तो वही लिखा है रूट मीन। मीन क्यों लिखा है, क्योंकि ये एवरेज शो कर रहा है ऑफ स्क्वायर डेविएशन। देखो ये डिफरेंस है, डिफरेंस का स्क्वायर, ये तो क्लियर है, और फिर इस डिफरेंस के स्क्वायर का मीन हम कैलकुलेट करके उसको अंडर रूट में करेंगे। ये देखो पूरा स्टेप है। स्टेप यही है कि सबसे पहले हमें डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, दैट इज डेविएशन का स्क्वायर, जो कि ये मेंशन किया है। फिर इस डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकालेंगे। मीन मतलब हमेशा क्या होता है, एवरेज, जो कि यहाँ पे ये मीन मेंशन किया है, और उसके बाद फिर इसको रूट में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है रूट। तो सबसे पहला स्टेप हुआ कि आपको स्क्वायर डेविएशन निकालना है, फिर उसका मीन निकालना है, और फिर उसको अंडर रूट कर देना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो होपफुली ये आपको नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बोलते हैं। और जहाँ पे भी आप मीन पढ़ोगे ना, मीन मतलब समझ जाना कि यहाँ पे हमें एवरेज निकालने की बात कह रहा है। क्लियर। तो एवरेज जिसका भी हो, जैसे डेविएशन है तो डेविएशन का एवरेज निकालेंगे, और इसका एवरेज निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं कि समेशन करते हैं और डिवाइडेड बाय एन करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय, देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं साइन से, या स्टैंडर्ड डेविएशन लिख करके भी हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ स्मॉल standard deviation means a high degree of uniformity in the observations as well as homogeneity of the series। अब देखो डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कितनी आई है। जितनी कम वैल्यू होगी ये शो करता है कि जो हमारा सीरीज़ है, दैट इज़ जो हमारा वेरिएबल है, वो उतना ही ज़्यादा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब जिसमें क्वालिटी होती है या यूनिफॉर्मिटी होती है, दैट इज़ वो कंसिस्टेंट होता है। और वो होमोजेनिटी होगा। होमोजेनिटी मतलब सिंपली क्या, जहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो एक जैसा हो, दैट इज़ उसमें सेमनेस हो। क्लियर। कि जो वेरिएशन, जो ऑब्जर्वेशन है वो एक पैटर्न पे चल रहा हो, वो एक सीरीज में चल रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनिटी। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, उतना ही ज़्यादा हमारा सीरीज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एज वेल एज होमोजेनिटी होगा। होमोजेनिटी मतलब क्या हो गया, सेमनेस हो गया, और हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस हो गया। क्लियर।
अब यहाँ देखो फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो वही फॉर्मूला हमने मेंशन किया है जो भी हमने समझाया था कि सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा कि पहले हम डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे और उसको अंडर रूट कर देंगे। क्लियर? और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का अंडर रूट। क्लियर? और एक और तरीका है जहाँ पे हमें डेविएशन की हेल्प ही ना लेना पड़े, सिंपली हम क्या करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन किसको शो करता है, मीन को ही तो शो करता है, तो हम चाहें तो इसकी जगह मीन भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करो जहाँ डेविएशन दिया है, या आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही फॉर्मूले को यूज़ करके दिखाएंगे, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर? बस स्टेप याद रखना कि अगर हम इस फर्स्ट फॉर्मूले से चल रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा डेविएशन निकालने का, सेकंड स्टेप होगा डेविएशन का स्क्वायर निकालने का, थर्ड स्टेप होगा डेविएशन स्क्वायर का मीन निकालने का, एंड लास्ट स्टेप होगा इसको अंडर रूट कर देने का। क्लियर? एंड अगर हम सेकंड फॉर्मूले से चल रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है जहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को एक जगह और एक्स को एक जगह लिया है। क्लियर? लास्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा है कि द वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इज डिनोटेड बाय दिस। सिंपली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और वेरिएंस को इस तरीके से। अगर मान लो मेरे पास वेरिएंस दिया हुआ है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं। क्लियर? तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो मेरा वेरिएंस आ जाएगा, और वेरिएंस का अंडर रूट कर दें तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा भी है कि द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इज डिनोटेड बाय दिस, बाय वेरिएंस। तो स्क्वायर बोला है कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है आप उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर? एंड वेरिएंस अगर बैक कैलकुलेशन करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का तो नो डाउट इसको अंडर रूट कर दो। क्लियर? अब देखो ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड थे स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे तो फॉर्मूलाज बहुत ही ईजिली हम इसे ड्राफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल सीरीज में हमें कैलकुलेशन करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। एंड जैसे हमने मीन की क्लास में बताया था कि मीन के लिए हर एक सीरीज में, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी तीनों सीरीज के लिए तीनों मेथड एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, मीन पे ही तो बेस्ड है ना। डिफरेंस तो हम मीन से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए जैसे हमने मीन में अलग अलग मेथड यूज़ किया था, सेम हम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो हमने क्लियर कर दिया। एंड अब जो हमारे पास बचा है उसका फॉर्मूलाज पे डिस्कशन करना, साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करना और एग्जाम्पल्स पे डिस्कशन करना, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। रीज़न बीइंग उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, तभी हम उसके फॉर्मूलाज ड्राफ्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज को मगअप करोगे। तो मगअप हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ उसे फॉर्मूलाज ड्राफ्ट करना है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। एंड क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मेरा ये सजेशन होगा कि ये टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। इस पे हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे जितने रेलेवेंट क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। कोएफिशिएंट पे भी हम अलग क्लास डालेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे भी अलग क्लास डालेंगे एंड सो ऑन। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास समझ आई हो तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहां आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जहां स्टैटिस्टिक्स की क्लास से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, किस तरीके से अलग अलग सीरीज में हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।